हमें नहीं पता कि ये लड़ाई कब खत्म होगी, हमें अंतिम तारीख का कोई अता पता नहीं है। वो तो सर बिल्कुल तैयार बैठे उन्होंने हैं। ये भी कह दिया कि हाफ वे है। देखिए, हाँ। इजराइल का फलसफा बिल्कुल सीधा है। वो चाहते हैं ईरान की डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल। कि टुकड़े टुकड़े हो जाए, कुर्द एरिया अलग हो जाए, बलूच एरिया अलग हो जाए, अजेरी एरिया अलग हो जाए, ईरान में रिजीम को तख्ता पलट कर दिया जाए, गदर कर दिया जाए। जैसे लिबिया का हाल हुआ है वैसे ईरान का हाल किया जाए। आप कह रहे हैं कि हमको धमकी दे रहा था ईरान कि हम डिस्ट्रॉय कर देंगे इजराइल को। वो तो धमकी दे रहा था ना साहब, आप तो असली में कर रहे हैं। आप तो असली में कर रहे हैं। और वो भी कहाँ, अगर वो जायज नहीं है, ये भी 2004 5 6 हजार साल पुराना मुल्क है यार। आप उसको बोलो कि हम तो जो मर्जी नेशन स्टेट को डिस्ट्रॉय कर दें डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलके, तो फिर खतरे की घंटी पूरी दुनिया के लिए बजनी शुरू हो जाती है। खतरा क्या है? वेनेजुला ले लिया, ईरान हमला कर दिया, क्यूबा पे हमले की तैयारी हो रही है, ग्रीनलैंड को हमले की बात कर रहे हैं कि वहां रेयर अर्थ है, मेरे को चाहिए मैं ले लूंगा। ठीक है, कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। साहब ये कब तक चलेगा? मतलब आप तो दुनिया को उपनिवेश काल के युग में जो कि कॉलोनियलिज्म की ईरा में आप धकेल रहे हैं। ठीक है, और क्या दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी? बिल्कुल कि हम मतलब मसल देंगे हम आपके आपके अमेरिकन बूट के नीचे? सर हमने ये भी देखा है कि जो उनके मार्को रूबियो हैं, विदेश मंत्री हैं उनके, कल बयान आया सर उनका, हम नेटो को दोबारा से री-एग्ज़ामिन करेंगे। कहीं न कहीं उन्होंने इशारा दे दिया कि जिस तरीके से नेटो का अभी रोल रहा है इस पूरी लड़ाई में, वो उम्मीद कर रहे थे कि हमारा साथ देंगे। लेकिन नेटो देशों ने क्लियर कट कह दिया कि सर हम इसमें नहीं पड़ेंगे। अब क्या आपको लग रहा है कि सर नेटो खत्म हो जाएगा या उसको दोबारा से अमेरिका रीबिल्ड करने का प्रयास करेगा कि जो देश उसके साथ आएँगे हम उनको उसमें रखेंगे? देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब पैटर्न ऑफ बिहेवियर दिखाया। जो मेरा दोस्त है सबसे ज्यादा लात मैं उनको मारूंगा, सबसे ज्यादा नुकसान उनका करूंगा। टैरिफ वॉर में जापान, साउथ कोरिया, भारतवर्ष सबसे ज्यादा नुकसान इनके करने की कोशिश करी। 50% टैरिफ हम पे लगाया, हाईएस्ट इन द होल वर्ल्ड। चीन पे नहीं लगाया उतना जितना हम पे लगा दिया। तो हम आपके दोस्त हैं या दुश्मन है? मतलब ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन भले। बिल्कुल दुनिया को तो ये फैसला करना। यूरोप के जो लात मारी है, तबाही कर दी है यूरोप की। पहले उसको जो बाइडेन ने मजबूर किया यूरोप को कि रूस से तेल नहीं लोगे, गैस नहीं लोगे, वो सबसे नजदीक है। पास में है। जैसे हमारे लिए ईरान सबसे नजदीक था, मैक्सिमम तेल हमारा ईरान से आ रहा था। अब इन्होंने भी साहब वो जो यूरोप का पहले तेल बंद कराया रूस से, बोला, तो उन्होंने बोला साहब हमको ये ज्यादा नजदीक, मेरे से लो, 5 गुना ज्यादा दाम पे दूंगा, मेरे को मुनाफा चाहिए। बोले साहब हमको भी तो जीना है। तो हमारा जो गल्फ का तेल है वो ज्यादा नजदीक पड़ता है। अब उनसे बगैर पूछे आपने गल्फ में लगा दी आग। वहां का तेल भी बंद, रूस का तेल भी बंद, तो वो क्या करेंगे साहब? अभी तो ठंड नहीं असली आई है, जहाँ पे कि हर घर में हीटिंग चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए, गैस चाहिए, नेचुरल गैस पे वो काम कर रहे हैं सारा। ठीक है, उनकी तो तबाही कर दी है आपने ना साहब। आपको मतलब कोई फिक्र नहीं। वो लोगों ने बोला साहब पूरी दुनिया में रिसेशन आने वाली है, तो कहता है आई डोंट केयर। तो अगर आपका ये रवैया है फिर दुनिया को केयर करना पड़ेगा ना यार। अगर हमारी तबाही हो रही है, वी विल हैव टू केयर। और हमको बोलना पड़ेगा अपने दोस्त इजराइल को, भाई आप तो हमारे दोस्त हैं, आप हम पे क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? सर आपको लगता है कि वो सर अभी एक चैनल खुला हुआ है कि इज़राइल क्योंकि भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं सर इज़राइल के साथ। बहुत। और इज़राइल कहीं न कहीं अमेरिका के साथ मिलकर दोनों के कारण से ये हॉर्मुज़ बंद हुआ है सर। आपको लगता है कि ईरान शायद एक स्टेप उठाए भारत के लिए कि भई भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, या ऐसा कोई आगे चल के कोई रास्ता निकाल के दे कि नहीं आपको जो एनर्जी लॉस हो रहे हैं या और भी दिक्कतें आ रही हैं, उसको हम थोड़ा-सा नैरो डाउन कर सकें या कम करवा सकें। आपको लगता है कि इज़राइल कुछ ऐसा स्टेप उठा सकता है आगे चल के? नहीं किया तो था ना उसने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात करी पेजेश्कियान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, उन्होंने हमारे 4 जहाज छोड़ दिए और क्या कह रहे हैं 2 और छोड़ दें। लेकिन वो कह रहे हैं केस बाई केस बेसिस पे छोड़ेंगे, यानी ओपन फ्री पैसेज अभी तक नहीं मिली है। पाकिस्तान ने जब मध्यस्थता करी तो पाकिस्तान के 10 जहाज छोड़ दिए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मेरे को तोहफा दिया है ईरान ने, ये किया वो किया।
आपको थोड़ी ना दिया, उसने पाकिस्तान के जहाज छोड़ दिए कि हाँ भाई तू हमारे लिए सोच रहा है, कर रहा है। मैं तो शुरू से कह रहा था कि साहब ये मध्यस्थता हमको करनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं उसी सवाल पे आने वाला था, क्योंकि भारत के लिए सर बड़ा चिंता का सबब है कि पाकिस्तान जैसा देश जो 3 महीना 13 में कटोरा लेके सर हर जगह खड़ा रहता है, वो अगर मध्यस्थता कर रहा है तो कहीं न कहीं सर भारत के लिए बड़ा सोचने वाला। अब मुझे समझ नहीं आई साहब कि मैं अब सैनिक हूँ, मैं डिप्लोमेट नहीं। मैंने तो सोचा था कि भारत के अच्छे रिश्ते हैं इजराइल से, बिल्कुल। ईरान से, अमेरिका के साथ भी हम संबंध अच्छे कर रहे हैं। हुँ। तो तीनों लड़ने वालों के साथ संबंध आपके अच्छे हैं, आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, आपका दायित्व बनता है कि आप बिल्कुल। थर्ड वर्ल्ड की आवाज उठाएं और आप मध्यस्थता और कई करें, मजबूरी लड़ाई उठा सकते थे सर। लड़ाई रोकने की कोशिश करें। अरे और कुछ नहीं होता, आपके 4 के बदले 10-20 जहाज छोड़ देता हुँ, कि भाई हाँ ये मेरे लिए भी सोच रहे हैं। हुँ, उसने पाकिस्तान के छोड़ दिए 10 जहाज, आपके 4 छोड़े तो पाकिस्तान के 10 छोड़े, हुँ, तो फायदा पाकिस्तान ने उठा लिया और बिल्कुल। किया, सिर सुहा नहीं किया। हुँ, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरेंडर टर्म्स उसने पहुंचा दी पाकिस्तान ने ईरान को, हुँ, ईरान भी चिढ़ गया है, अब वो बंद कर देगा ये जो इनको बिल्कुल। तेल तूल मिल रहा था। तो आप कर सकते थे ये, सर मुझे क्या मुझे लगता है लेकिन आपको मुझे कि समझ नहीं आया, क्योंकि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बोला कि भारत इज नॉट अ ब्रोकर नेशन, हुँ, हम कोई नहीं करते। अरे साहब हम यूक्रेन में तो गए थे मध्यस्थता करने, वहाँ कराई थी सर बैठ के आपने? वहां पे हम ब्रोकर कर रहे थे, और हमने मिल के कोशिश आए करी, उनसे? वो दोनों से मिले, बिल्कुल। पुतिन से मिले और उसको भी जप्फी मारी जाके जेलेंस्की को, ज़ेलेंस्की को, हाँ। ठीक है। हुँ, और वहां अगर हम मध्यस्थता कर सकते थे तो ये तो हमारे नजदीक पिछवाड़े में है, बिल्कुल। और आग हमारे पिछवाड़े में भी लगा दी, हुँ। ठीक है। बुरे हाल हो गए हमारी इकोनॉमी के, हमारे इंटरेस्ट में है कि जल्द से जल्द खत्म हो। सर, आपको लगता है कि शायद भारत से कहीं न कहीं एक ही बड़ी मिस्टेक हुई है इस मामले में कि जो हम फ़ायदा उठा सकते थे, क्योंकि सर अमेरिका से अच्छे संबंध, इज़राइल से अच्छे संबंध, ईरान से अच्छे संबंध, उससे अच्छा मीडिएटर शायद कोई बन ही नहीं सकता था, क्योंकि भारत के साथ सबसे संबंध अच्छे थे। भारत ने एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी जो थी वो मिस कर दी है सर, और लॉस कर लिया कहीं ज़्यादा अपना। नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल सोच हमारी डिप्लोमेटिक गलियारों में ये थी कि साहब कोई चांस नहीं है सक्सेस की, तो करना ही बेकार है, क्योंकि ये तो आंखों में खून उतरा हुआ है, ये तो लड़े मरे जा रहे हैं, थोड़ा लड़ मर के थकेंगे तब टाइम होगा। तब तक पाकिस्तान ने पहल कर दी, ठीक है। अब पाकिस्तान की पहल तो मुझे तो टोटल नॉन स्टार्टर फ्रॉम द वर्ड गो। या सर कहीं ऐसा लगता है और नॉट ओनली दैट, एक और खतरा है यस, 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 कि अब ईरान सोच रहा है कि ये तो हमारा बेवकूफ बनाने के प्लान में शामिल, हुँ, कि भाई तीसरी बार भी अपना गार्ड डाउन करें, हुँ, ये लोग क्या कहते हैं, निश्चिंत होके बैठ जाएं कि भी पीस टॉक हो रही है, हुँ, और वो धोखे से फिर तीसरा हमला करे, हुँ, तीसरी बार धोखा दे। अब वो बोले ना, एक ईरान के बोल रहे थे स्कॉलर कि भाई एक बारी तुमने बेवकूफ बनाया, मेरी गलती, हुँ, दूसरी बारी बेवकूफ बनाया तो फिर नहीं नहीं तुम्हारी गलती, दूसरी बारी मेरी गलती, हुँ, और तीसरी बारी अगर बेवकूफ बना दिया तो साहब डिजास्टर है ये तो, बिल्कुल। ठीक है। तो पाकिस्तान का तो अब मेरे ख्याल ईरान को लग रहा है कि साहब ये तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पे हुँ, नाच के हमको बहकाने की कोशिश थी, हुँ। पीस टॉक की कोई डबल कोशिश नहीं थी, मतलब डबल क्रॉस करने की मतलब है। डबल क्रॉस, और ये क्या कहते हैं, डिसेप्शन प्लान, हुँ, डोनाल्ड ट्रंप का डिसेप्शन प्लान कि इनको फिर आश्वस्त करो कि नहीं नहीं हुँ, पीस टॉक हो रही है, पीस नहीं टॉक नहीं होगी। मैं बंद करना चाहता हूँ। हुँ, एक तो डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं जो कि स्टॉक मार्केट्स में ब्लड बात हो रहा है, हुँ, उसको रोकने, जो उनको बड़ा फिक्र है एज ए बिल्कुल, बिजनेसमैन एज़ अ कि बिज़नेसमैन। स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है साहब। स्टॉक मार्केट में तबाही हो गई है हुँ, पूरी दुनिया में, बिल्कुल, यूरोप, बिल्कुल, एशिया, हुँ। अमेरिका, इंडिया में सर कितना नुकसान? इंडिया में। अरे हम जैसे रिटायर्ड लोग जो अपनी पेंशन लगा रखी थी, पैसा ऐसा लगा रखा था म्यूचुअल फंड में, तबाही हो गई है, सब डाउन आ गया सर। सब डाउन हो गया है।